2009 में एक ऐसी मूवी आती है जो उस डायरेक्टर की डेस्टिनी बदल देती है जिसने आगे चलकर पूरे इंडियन सिनेमा की डेस्टिनी बदल कर रख दी। जी हाँ, मगधीरा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मगधीरा कभी एग्जिस्ट ना करती या फिर वो कभी इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट ना हो पाती तो हमें आगे चलकर कभी भी बाहुबली और RRR जैसी मूवीज देखने को नहीं मिलती, और इवन राजामौली कभी इतने बड़े डायरेक्टर बन ही नहीं पाते जितने बड़े वो आज के टाइम पे हैं। क्यों मगधीरा सबसे बड़ा की रोल प्ले करती है राजामौली और इंडियन सिनेमा के लिए, तो चलिए पता करते हैं। तो मगधीरा आने से पहले भी राजामौली तेलुगु इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उनकी सारी मूवीज हिट थी। उन्होंने अपनी डेब्यू मूवी स्टूडेंट नंबर 1 से दिखाया कि वो किस तरीके के डायरेक्टर हैं। उसके बाद छत्रपति और सिम्हाद्री से उन्होंने ब्लॉकबस्टर हिट्स थी, बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा नंबर जनरेट करे तेलुगु इंडस्ट्री में। उसके बाद फिर उन्होंने साय मूवी से अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, और यमाडोंगा से उन्होंने दिखाया कि उनको माइथोलॉजी से कितना ज़्यादा प्यार है, और विक्रमार्कुडू से उन्होंने दिखाया कि वो एक्शंस और इमोशंस का ब्लेंड लाके कितने अच्छे तरीके से मूवी डिलीवर कर सकते हैं। ये सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस हिट थी, सक्सेसफुल थी, लोगों को पसंद भी आई थी, बट स्टिल इनमें से कोई सी भी मूवी रेवोल्यूशनरी नहीं थी। बट ये भी चेंज होने वाला था। 2009 में राजामौली कुछ ऐसा बनाने का ट्राई करते हैं जो कि उस टाइम कोई सोच भी नहीं रहा था। मतलब इस तरीके का किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके की मूवी इंडियन सिनेमा में बन सकती है। एन एपिक रीइंकार्नेशन मूवी ब्लेंडिंग हिस्ट्री, फैंटेसी, VFX एंड वेरी बिग स्केल। आई नो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा रिस्की मूव था SS राजामौली की फिल्मोग्राफी के लिए और उनके करियर के लिए, क्योंकि राजामौली ऑलरेडी इतनी सारी हिट मूवीज़ लगातार देके आ रहे थे। बट इस मूवी का बजट आपको पता है कितना था उस टाइम के हिसाब से? इस मूवी का बजट था 35 करोड़। उस टाइम की तेलुगु मूवीज़ ब्लॉकबस्टर जो होती थी वो 35 करोड़ कमा पाती थी। इवन राजामौली की जो पिछली मूवीज़ थी, जो सबसे बड़ी हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज़ थी, वो भी 35-40 करोड़ ही कमा पाई थी। बट इस मूवी का बजट ही 35 करोड़ था। तो इस मूवी को सक्सेसफुल होने के लिए तेलुगु इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ की ब्लॉकबस्टर मूवीज से भी ज़्यादा कमाना था। तो इसीलिए प्रोड्यूसर्स भी कहीं ना कहीं नर्वस थे, राजामौली भी कहीं ना कहीं नर्वस ही रहे होंगे। बट इसके बावजूद भी राजामौली ने अपने ड्रीम पर विश्वास करा, अपने प्रोजेक्ट पर विश्वास करा, और उन्होंने सिर्फ वेट करा। और जब ये मूवी आती है 2009 में फाइनली थिएटर्स में, तो इस मूवी ने तेलुगु इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए उस टाइम के। ये मूवी उस टाइम हाईएस्ट क्रॉसिंग तेलुगु मूवी बन जाती है, और ये मूवी कमाती है 150 करोड़ से भी ज़्यादा, जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। जितने भी लोगों ने शक करा था मगधीरा के आने से पहले कि राजामौली अपनी वो ट्रेडिशनल मसाला कोडेड मूवीज़ क्यों नहीं बना रहे और उन्होंने मगधीरा को क्यों चूज़ करा, एक माइथोलॉजिकल रीइंकार्नेशन मूवी। बट जब मगधीरा आती है तो वो लोग भी मगधीरा के मैजिक को प्रेस करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। मगधीरा इतनी बड़ी हिट हुई थी कि उसने उस टाइम पे 2 नेशनल अवार्ड जीते और काफ़ी ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते, और कहीं कहीं लोकेशंस पे तो वो मूवी 2 साल से ज़्यादा तक थिएटर्स में लगी रही। मगधीरा के बाद अब फाइनली राजामौली एक रेवोल्यूशनरी डायरेक्टर बन चुके थे, और वो जितने भी अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे उनको पूरा करने के लिए वो बजट मांग सकते थे, क्योंकि उन्होंने वो उस टाइम पे ट्रस्ट गेन कर लिया था। उन्होंने दिखाया एक इतनी बड़ी हाई बजट मूवी होने के बाद आप उससे भी कितना ज़्यादा कमा सकते हो अगर आपकी मूवी का विजन अच्छा हो, आपकी मूवी वेल एग्जीक्यूटेड हो। तो इसके बाद फिर उन्होंने ईगा बनाई इसी करेज और इसी विजन के साथ। अगर मगधीरा नहीं होती है और बाई चांस मगधीरा फ्लॉप हो जाती है बॉक्स ऑफिस पे या फिर एवरेज भी होती, तो ईगा बनाने के लिए शायद प्रोड्यूसर्स उनको वो बजट देते ही नहीं, और राजामौली अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को कभी पूरा कर ही नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें मगधीरा के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं, और इसी वजह से हमें आगे चलकर ईगा, बाहुबली, बाहुबली 2, RRR जैसी मूवीज़ देखने को मिलती हैं। खैर, ये तो बात रही मगधीरा की कुछ थोड़े बहुत इंपैक्टफुल चीज़ों की, और मगधीरा से पहले राजामौली किस मुकाम पर थे और मगधीरा के बाद वो किस मुकाम पर आ गए। बट अब हम पता करेंगे कि क्या चीज़ है ऐसी जो मगधीरा को इतना ज़्यादा स्पेशल और खास बनाता है। मगधीरा वॉज द फर्स्ट मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ SS राजामौली। SS राजामौली हमेशा से मगधीरा बनाना चाहते थे, एक रीइंकार्नेशन स्टोरी वो इंडिया को देना चाहते थे, और उनके फादर भी। ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, बट बजट्स की लिमिटेशंस एंड रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो ये प्रोजेक्ट कभी बना नहीं पाए स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एक बड़े डायरेक्टर नहीं थे स्टार्टिंग में। पहले वो बड़े डायरेक्टर बने, उन्होंने खुद को प्रूव करा, बार बार उन्होंने एक हिट से हिट मूवीज़ दी एंड प्रोड्यूसर्स का ट्रस्ट बिल्ड करा, एंड फिर उनको मौका मिलता है दी आइकॉनिक मगधीरा बनाने का। एंड वो ना प्रोड्यूसर्स को डिसअपॉइंट करते हैं, ना खुद को डिसअपॉइंट करते हैं, ना अपने फादर को डिसअपॉइंट करते हैं, ना इंडियन ऑडियंस को डिसअपॉइंट करते हैं। वो देते हैं इंडिया को उसकी दी आइकॉनिक मगधीरा। एंड मगधीरा का हर एक डिपार्टमेंट बिल्कुल परफेक्टली काम करता है, चाहे वो एक्टिंग हो रामचरण की, चाहे वो VFX कंपनी हो, चाहे वो राजामौली का डायरेक्शन हो, परफेक्ट। राजामौली ने किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करा, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने एक परफेक्ट रीइंकार्नेशन स्टोरी दी हमें विद लॉट्स ऑफ केयर। मगधीरा का बजट बहुत कम था, एंड इस बजट के हिसाब से एंड उस टाइम के हिसाब से मगधीरा के VFX बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऑलमोस्ट 70% मूवी VFX की है, बट फिर भी आपको फील नहीं होगी। उन्होंने फोटो रियलिस्टिक फोर्ट्रेस बनाए और दिखाया हमें कि किस तरीके से बन सकते हैं। राजामौली कर सकते थे, एंड राजामौली ने वो जो एक्शन सीक्वेंस थे दी ग्रेट, उन्होंने बिल्कुल एफर्टलेसली पुल करे। लाइक उस टाइम पे सोचना ही बड़ी बात थी कि इतने ज़्यादा ही शार्प
इतने ज़्यादा ही क्लेवर, इतने ज़्यादा ही विजनरी सीन सोचना बहुत बड़ी बात है। राजामौली ने सोचा, शूट करा, एडिट करा, बनाया और फिर हमें दिखाया, और आज भी वो उतने ज़्यादा ही लैंड करते हैं, आज भी उतने ज़्यादा ही वो रेलिवेंट हैं। एंड वो 1 वर्सेस 100 वाली फाइट तो हम क्या ही बोलें, वो तो हर कोई जानता है वो कितनी लेजेंडरी फाइट है। मूवी से ज़्यादा उस फाइट की बात होती है। वो फाइट ऐसा नहीं है, वो वेल एग्जीक्यूटेड थी, वेल डायरेक्टेड थी, वेल एक्टेड थी, बिल्कुल ही सब कुछ उसमें परफेक्ट था। हाँ, उसमें सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन सब कुछ परफेक्ट होने के साथ साथ उसमें एक चीज़ थी, उसका दिल उसकी बिल्कुल सही जगह पर था, उसके इमोशंस बिल्कुल सही जगह पर लैंड करते हैं, वो बिल्कुल सही जगह पर आती है। एंड वो जो उस सीन के बाद वो जो आइकॉनिक फॉल सीन आता है ना, उसके लिए वो परफेक्ट फाउंडेशन सेट करके देता है। वो मूवी वहीं से, मूवी से ज़्यादा वो एक इमोशन बन जाती है, वो अमर हो जाती है वो पिक्चर। तो ये अमर पिक्चरें जो करते हैं ना, वो एस राजामौली ही करते हैं, उन्होंने बार बार करी है। लेकिन इस मूवी ने, मगधीरा ने भी राजामौली को अमर कराया। राजामौली को एक उन्होंने दी मार्केट दी, पुश करा कि तुम हो महान डायरेक्टर और तुम महान डायरेक्टर हमेशा बन के रहोगे। तो इसमें मगधीरा का बहुत बड़ा हाथ है। एंड मगधीरा को महान करने का सिर्फ राजामौली का ही हाथ नहीं है, उसमें रामचरण का भी उतना ही हाथ है। रामचरण एक काफ़ी ज़्यादा ही बड़े फेस नहीं थे मगधीरा से, उन्होंने बस एक ही मूवी करी थी, लेकिन एस राजामौली ने उन पर ट्रस्ट करा, उन पर भरोसा रखा कि नहीं, रामचरण पुल कर जाएगा। एंड रामचरण पुल करेगा ईजिली। वो हमारे काल भैरवा हैं, वो बने काल भैरवा। एंड जो दी उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी, काबिल तारीफ़। और सिर्फ काबिल तारीफ परफॉर्मेंस नहीं, उन्होंने एक्शन सीन भी खुद ही परफॉर्म करे, एंड हॉर्स राइडिंग सीन्स भी उन्होंने खुद ही करे। हर एक चीज़ उन्होंने खुद करी, हर एक डिपार्टमेंट खुद करे। वो एक स्टार फैमिली से आते हैं, उन्होंने ये तरीके का दिखाया ही नहीं, उन्होंने अपनी नेपो पावर नहीं दिखाई, उन्होंने किसी भी तरीके की टेंट्रम नहीं दिखाया। वो एक डायरेक्टर्स एक्टर बने इस मूवी के लिए, और उन्होंने इस मूवी को लेजेंडरी बनाया। मगधीरा को मगधीरा बनाती है उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। राजामौली ने जो वर्ल्ड क्रिएट कराया ना मगधीरा के लिए, काबिल तारीफ है। लोग बोलते हैं बाहुबली ने पहली मूवी बनी है जो वर्ल्ड बिल्डिंग को इंट्रोड्यूस करा इंडियन सिनेमा ने, लेकिन ऐसा नहीं है। मगधीरा वॉज द फर्स्ट मूवी जिसने वर्ल्ड बिल्डिंग को इंट्रोड्यूस करा। राजामौली ने इंट्रोड्यूस करा वर्ल्ड बिल्डिंग इंडियन सिनेमा में पहली बार, लेकिन वो बाहुबली से नहीं था, वो मगधीरा से था। मगधीरा के जो पास्ट सीक्वेंसेस दिखाए हैं ना, उदयगढ़ का जो किंगडम दिखाया है, भाई सच अ ब्लिस फॉर आइज। इतना खूबसूरत सीन दिखाना सिर्फ राजामौली कर सकते हैं ये चीज, एंड राजामौली पुल करते हैं। एंड वो जो हीरो और विलन के बीच जो हॉर्स राइडिंग वाले सीक्वेंस था ना, जिसके लिए वो पूरा किंगडम एक्सप्लोर करता है, वो सीन वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ सीन है। एंड उसके साथ साथ रोम के कोलोसियम से इंस्पायर्ड जो अरीना बनाया है इस मूवी में, इट्स सच अ विजनरी थॉट। ये सिर्फ राजामौली कर सकते हैं, और राजामौली ने बार बार करके दिया है। एंड लोग कहते हैं कि बाहुबली ने पहली बार वर्ल्ड बिल्डिंग दी, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बिल्डिंग इससे शुरू करी, अगर ये चली, यहाँ पे टेस्ट हुआ, और यहाँ से वर्ल्ड बिल्डिंग वर्क ही नहीं करती, इंडियन ऑडियंस वर्ल्ड बिल्डिंग को कैच ही नहीं कर पाती, इस तरीके की दुनिया को एक्सेप्ट ही नहीं करती दोनों हाथों से, तो शायद वो करेज जो होता है ना, वो राजामौली को कभी मिलता ही नहीं। तो शायद बाहुबली एग्जिस्ट ही नहीं करती। बाहुबली एग्जिस्ट मगधीरा की वजह से ही करती है कहीं ना कहीं। ये मूवी राजामौली को प्रूव करती है कि राजामौली सिर्फ मास डायरेक्टर नहीं है, राजामौली ट्रू विजनरी है। किस तरीके से इमोशंस को, किस तरीके से वर्ल्ड बिल्डिंग को, किस तरीके से छोटे छोटे नुआंसेस कैरेक्टर की प्रेजेंट करे जाते हैं, लार्ज एंड लाइफ वर्ल्ड को किस तरीके से ह्यूमनली प्रेजेंट करा जाता है, वो राजामौली से बेहतर कोई नहीं जानता है। एंड राजामौली ने प्रेजेंट करा था। आफ्टर मगधीरा राजामौली सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं रहे, राजामौली एक प्रोफेशनल फैंटेसी वर्ल्ड मेकर बन चुके हैं। तभी उन्होंने बाहुबली जैसी मूवी हमें डिलीवर करी। पूरी इंडिया ने बाहुबली जैसी मूवी देखी। मगधीरा वॉक्ड, सो बाहुबली कुड रन। खैर, ये तो रही बात मगधीरा मूवी की एक्सीलेंस की। अब हम बात करेंगे कैसे मगधीरा वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर तेलुगु सिनेमा एंड इंडियन सिनेमा। मगधीरा से पहले तेलुगु सिनेमा में सिर्फ और सिर्फ वही टिपिकल रोम कॉम और मसाला एंटरटेनर मूवीज ही बना करती थी। बट मगधीरा के बाद डायरेक्टर्स इंस्पायर्ड हुए। राजामौली ने डायरेक्टर्स को इंस्पायर्ड करा मगधीरा से कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आप हैवी बजट के साथ मूवीज बनाओ, आप अपने विजन को पुल कर सकते हो, और ऑडियंस को अगर पसंद आई आपकी चीज तो वो आपको और भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे नंबर जनरेट करके देंगी, जितनी आप रोम कॉम और मसाला एंटरटेनर से नहीं कमा सकते। और यही करेज कहीं ना कहीं राजामौली ने खुद मगधीरा से लिया, और आगे चल के उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें एग्जीक्यूट करी। अब जो वाराणसी का टीजर आया वो भी कहीं ना कहीं मगधीरा की जो सेट करी हुई रूट थी उसी वजह से हमें देखने को मिला है। अगर मगधीरा वो सक्सेस हासिल नहीं करती तो राजामौली को वो करेज कभी मिलता ही नहीं, और हमें इस तरीके की वर्ल्ड बिल्डिंग्स वाली मूवी शायद कभी देखने को नहीं मिलती। और एक तरीके से अगर आप मानो या ना मानो, मगधीरा की वजह से हमें आज के टाइम पे सारी पैन इंडिया मूवीज देखने को मिल रही है, क्योंकि मगधीरा की सक्सेस के बाद ही बाहुबली इतने अच्छे से निकल के आ पाई थी, और राजामौली ने उस करेज के साथ बाहुबली को एग्जीक्यूट करा था, और बाहुबली की सक्सेस के बाद फिर पैन इंडिया मूवीज आई। तो कहीं ना कहीं मगधीरा का पूरी इंडियन सिनेमा पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। तो इस इम्पैक्ट के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि मगधीरा वॉज द फाउंडेशन ऑफ न्यू इंडियन सिनेमा। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप हमारी बातों से एग्री करते हो या फिर आप डिसएग्री भी करते हो, तो आप जैसा भी हो कमेंट में बता सकते हो। बाकी आप बताओ आपको मगधीरा मूवी पसंद है या नहीं है, आपका इसमें से फेवरेट सीन कौन सा है, इसके अलावा आपको राजामौली की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, और क्या आप एग्री करते हो कि मगधीरा ने ही
इंडियन सिनेमा में वर्ल्ड बिल्डिंग की स्टार्ट करी थी। अगर करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई तो शेयर भी कर देना अपने सिनेफाइल्स दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी मूवी से रिलेटेड कंटेंट के लिए। इसके अलावा आप ये वीडियो और ये वीडियो देख सकते हो, एंड आई गेस आई विल सी यू एट द मूवीज।